हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है आपका विद्युत विभव के बारे में, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति। उसके अलावा इसको सॉल्व करने के पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल है वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वो न्यूमेरिकल किस बेसिक पर सॉल्व होगा, जो मैंने पिछला फार्मूला बताया है उस फार्मूला के आधार पर वो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। वो फार्मूला क्या थे उसके बारे में रिविजन कर लेते हैं, उसका मात्रक सहित हम रिविजन करते हैं, उसका ग्राफ भी देख लेते हैं, तब हम आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, आते हैं पॉइंट पर। तो यहाँ जो दे रखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको विभव के बारे में बताया था। तो विभव जो हमारा फार्मूला था दो था, यहाँ पर क्या था, W अपान में Q एप्सिलॉन में Q हो जाएगा रो नॉट। एक फार्मूला ये था। अगर मान लीजिए कोई प्लस कोई आवेश है और यहाँ से R दूरी पर विद्युत विभव जांच करना था। मान लीजिए कोई R दूरी पर जो है, R दूरी पर जो है कोई बिंदु P है और यहाँ पर हमको विभव जांच करना है VP। इसका फार्मूला था 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में यह हो जाता था Q अपान में R। अरे हाँ है ना, ये आपको फार्मूला आपको पता होगा, जो मैंने इसका निगमन करा रखा है पिछले वीडियो में। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके बारे में मैं अगर बात करूँ, इसका मात्रक जो बताए थे, इसका बताए थे मैंने जूल प्रति कूलाम। क्या बताए थे यहाँ पर, ये जूल प्रति कूलाम। क्या इसका या और कुछ मात्रक है होता है? इसका ये जो मात्रक है एम्पियर है, ये आपको पहले ही जानना है। इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तभी तो विभव का मात्रक वोल्ट में होगा। अरे हाँ है ना। तो और भी कुछ मात्रक लिखी जा सकती है, इसको लिखी सकते हैं सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अरे हाँ ना। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। और इसका जो होता है स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। ठीक है ना। तो इसका एक कितना होगा ये आपको ये जानना होगा। कि हम आपको पहले ही यहाँ पर बता दूँ कि एक जूल में होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। और यहाँ पर एक कूलाम इक्वल टू में 10 में मतलब 3 इंटू में 10⁻⁹ यहाँ पर आपका स्टेट कूलाम होता है। ये आपको जानना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीजीएस पद्धति में मात्रक को निकालना रहे तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर लिख सकते हैं 10⁻⁷ में अर्ग लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना। और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3 इंटू में 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। अरे हाँ है ना। जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पर नीचे 2 बार अधिक है, अर्थात 10⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 1/3 गुणे में 10⁻2। और यहाँ आप लिख सकते हैं स्टेट, जैसे यहाँ पर ये वोल्ट है ना, आप इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेट वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? स्टेट वोल्ट। अरे हाँ है ना। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्व हो जाएगा 1/300, ये आपका हो जाएगा स्टेट में वोल्ट। अरे हाँ है ना। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर आपको एक स्टेट मतलब एक वोल्ट में अगर आपको बात किया जाए, एक वोल्ट में कितना स्टेट वोल्ट होता है, तो आप बोलोगे 1/300 स्टेट वोल्ट। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा था, उसके पहले भी एक छोटी सी और बात छूटा हुआ है, उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मैं अभी बताया कि V इक्वल टू में होता है W अपान में Q में नॉट। ये होता नहीं होता, अभी मैंने समझाया था। और मैं बात बता दूँ, ये W क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर बात किया जाए तो ये कोई आवेश है, चाहे कोई आवेश है, ये कोई आवेश है और यहाँ से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है ना। तो अगर इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नाट को अनंत से, कहाँ से? अनंत से उठा करके लाने में किए गए कार्य, कहाँ पर? P पर लाने में किए गए कार्य W करता है। किसको लाने में किए गए कार्य? Q नाट को। अर्थात Q नाट को W कार्य करना पड़ रहा है बिंदु P पर लाने में। तो यही बिंदु P पर विभव अर्थात VP, बिंदु P पर विभव, यही फार्मूला आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो यानी हम यहाँ से इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, बस इतना ही जानिए कि जो हम आवेश को ला रहे हैं उसी आवेश पर लगा हुआ बल W है। तो इन्हीं दोनों के अनुपात के जहाँ पर ले आए हैं वहाँ का विभव आपको ज्ञात करेगा ये वाला फार्मूला। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात आप समझ गए होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि किसी विद्युत विभव क्या कहलाता है, तो आप खुद ही बताओ कि किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश में किसी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य W और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वहाँ का विभव कहते हैं। अरे हाँ है ना। तो वही कंसेप्ट है जो बातें मैंने आपको बता रखा हूँ। तो ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पर, जो एडवांस बातें। और इस बात और बता दूँ मैं आपको,
अगर मैं इसी बिंदु को दो विभव में ले लेता हूँ, दो बिंदु में ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको मान लीजिए बोलते हैं यहाँ पर ए बिंदु है और इसको बोल देते हैं बी बिंदु है, और इसी को जो है यहाँ इसको जो है भी ए बोल देते हैं और यहाँ पर जो है भी बी बोल देते हैं। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किए गए कार्य मान लीजिए डब्ल्यू है। अरे हाँ है ना। अब किसको ले जा रहे हैं? परीक्षण आवेश को। अरे हाँ है ना। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आवेश को, सॉरी यहाँ से नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यानी हम आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं? भी ए से बी बी, मतलब ए से बीच की तरफ, ए से बी पी की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे जहाँ पर ले जा रहे हैं अर्थात भी बी माइनस जहाँ से ले जा रहे हैं भी ए इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका जितना कार्य कर रहा है डब्ल्यू अपान परीक्षण आवेश। अब आप यहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो अच्छी न्यूमेरिकल यहाँ पर लगाएंगे। तो आप एक बात बता दूँ, जहाँ से ले जाएगा वहाँ से हम पहला बिंदु बोलेगा पहले बिंदु का विभव, दूसरे बिंदु का विभव, पहले बिंदु का विभव दिया रहेगा, दूसरे बिंदु का विभव पूछेगा, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा चांस बनता है आने का। ठीक है, तो यही बातें यहाँ का भी है, इसी बात को हम यहाँ पर लिख सकते थे, इसी बात को लिख सकते थे यहाँ पर ये भी ए माइनस में भी बी इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट, यही होता है। इन दोनों के अंतर ही तो विभव कहलाता है। तो यहाँ पर जो अंतर जो है ना वो अनंत और इस बिंदु का अंतर है, इसीलिए एक अनंत वाले का जीरो माना जाता था, जो अनंत पर रहता था इसको जीरो मान लिया जाता है विभव, तो इसलिए जीरो रख दिया जाता है, वी पी केवल बच जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन दे रखा कि एक स्थान पर विद्युत विभव माइनस में 15 वोल्ट है। मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको बोल देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी। तो ये जो स्थान है यहाँ का जो विभव है माइनस में 15 में वोल्ट है। अरे हाँ ना। फिर क्या करा, किसी दूसरे स्थान पर विभव भी वोल्ट है, यहाँ पर जो विभव भी वोल्ट है। अब हम इसको नाम दे देते हैं भी ए और इसको नाम दे देते हैं भी बी। अरे हाँ है ना। तो यानी यदि इनके 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से, ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तो यहाँ से 6 कूलाम आवेश को जो है पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किए गए कार्य जो है 150 जूल है, अर्थात जो W बराबर में 150 जूल का कार्य कर रहा है। और कितना कूलाम का आवेश यहाँ पर? परीक्षण आवेश, इसको मान लीजिए क्यू नॉट में। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे, पहला बात यहाँ पर ये है कि मैंने भी समझाया था कि परीक्षण आवेश का जो मान कितना दे रखा है? 6 कूलाम, किए गए कार्य कितना दे रखा है? 150 जूल। अब फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कहाँ ले जा रहा है? बी पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलोगे कि यहाँ का विभव पूछ रहा था, अर्थात भी बी का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो भी ए का मान कितना दे रखा है? आप देखोगे माइनस में 15 में वोल्ट दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं, जहाँ पर ले जाएंगे वहाँ का विभव ज़्यादा होता है। तो भी बी माइनस में भी ए इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपान में क्यू में नॉट, यही फार्मूला होता है। तो भी बी का मान हमको नहीं पता है, भी लिख दीजिए यहाँ पर। इसका जो मान है माइनस में 15 है इज इक्वल टू में, यहाँ जो इसका मान दे रखा है आपका ये 150 दे रखा है, नीचे आपका 600 है। अब इसको देखोगे भी बी प्लस में हो जाएगा 15 इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका ये 25। अरे हाँ है ना, क्योंकि जब इसे काटोगे ना तो 25 ही तो जाएगा, 25 छक्का में 150 तो होता है। फिर यहाँ देखेंगे तो भी इज इक्वल टू में 25 बट माइनस में 15 है, यहाँ घट जाने के बाद आ जाएगा आपका ये 10 में वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो ये आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट यहाँ पर फार्मूला बन जाता है। तो ये अब मैंने अभी भी जस्ट समझाया था, आप इसको न्यूमेरिकल को आप समझ लिए होंगे कि कैसे कैसे फार्मूला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। देखेंगे यदि आवेशों को 4 × 10⁻⁻9 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻9 कूलाम की मध्य दूरी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इक्वल टू लाइक 10 सेंटीमीटर, डट दोनों आवेशों के बीच मिलने वाली रेखाओं के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो पहली बात तो फिगर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए, इनकी यहाँ पर जो दे रखा है 4 × 10⁻⁻9 में कूलाम, और यहाँ दे रखा माइनस में 3 × 10⁻⁻9 में कूलाम। अरे हाँ है ना। और इनका जो आवेश है वो आपका पहला बिंदु है और इनका जो आवेश आपका ये दूसरा बिंदु है, और इनकी जो बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 0.1 मीटर है। अरे हाँ है ना।
0.1 मीटर है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस बिंदु पर विभव जो है ना, वो विभव जो है मान लीजिए ओ बिंदु पर है, तो भी ओ बराबर में 0 मान लीजिए। चलिए ओ मत मानिए, दिक्कत हो जाएगा, इसको आप पी मानिए, ठीक है ना, पी, और इसको बना लीजिए आप ए, इसको बना लीजिए आप पी बी, ठीक है ना। तो यानी हमको वी पी की जगह पर 0 लाना है, और यहाँ से मान लेते हैं इनकी जो दूरी है आपका ये यक्ष है। अगर ये यक्ष है तो पूरा एक मतलब इतना मीटर था, तो इतना में से आप यक्ष घटा दोगे तो ये बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.1 माइनस में यक्ष। अरे हाँ है ना, ये आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बातें तो समझ रहे होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यक्ष मान लेते हैं, और 0.1 माइनस में यक्ष, ये वाला दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बिंदु आवेश मतलब बिंदु ए चाहे Q1 के कारण बिंदु बी पर विद्युत विभव, तो यहाँ पर दो बातें लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि बिंदु ए के कारण पी पर विभव, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, पी पर विभव। इसका कोई विभव का कोई दिशा नहीं होता है, आप लोग दिशा एक अदिश, इसका एक अदिश राशि है, इसलिए दिशा कुछ भी नहीं है कि ए से पी की ओर से पी की ओर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। ये आवेश यहाँ पर प्लस में है तो प्लस हमें लिखना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू लोग, ये पहला विभव मान लेंगे तो हम इसके मतलब ए आवेश के कारण इस पर पहला विभव है ना, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, विभव पी पर ए की वजह से। अरे हाँ है ना, ऐसे लिखना रहता है आपको। जैसे मान लीजिए विभव है पी पर ए के वजह से, जब इसके द्वारा लिखेंगे ना तो लिखेंगे विभव पी पर बी के वजह से, ठीक है ना, ये बात आपको लिखना है। तो यानी एक पहले कहा ए के कारण है ना, तो आप लिखेंगे विभव पी पर ए के वजह से, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या कहता है, 1/4 पाई एस पाइलन में नॉट इंटू में, यहाँ का जो आवेश है वो कितना है जरा बताओ, 4 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान में, यहाँ से जो दूरी कितना है वो आपका यक्ष है। अरे हाँ है ना, उसी प्रकार जो है ना, उसी प्रकार जो है बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विभव आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, ये बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विभव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके कारण अब विभव यहाँ पर ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे भी, यहाँ पर लिखोगे आप पी पर बी के वजह से बराबर में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/4 पाई एस पाइलन में नॉट इंटू में। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, आवेश क्या, माइनस में 3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान, ये हो जाएगा आपका ये आर का, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये 0.1 माइनस में यक्ष। अरे हाँ है ना, तो इतनी आपकी हो गई कंसेप्ट। तो मेरे मन में आ रहा है कि जब ये दोनों बराबर ही है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर हम जानते हैं कि वी पी मतलब बिंदु पी पर जो विभव है वो बराबर हो जाएगा किसकी वजह से, ये पहले आवेश की वजह से हो जाएगा, मतलब पी ए की वजह से हो जाएगा, फिर धन वी पी बी के वजह से हो जाएगा। दोनों आवेशों को क्या, दोनों विभव को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर हमको क्या लाना है, 0, तभी तो हमको यक्ष का मान ज्ञात करना मिलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या लाना है, इतना बराबर में 0, तो जैसे 0 ला देंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि वी पी ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस वी, यहाँ पर हो जाएगा पी में बी। आप इसको उधर कर सकते हैं, चाहे कोई बड़ी बात नहीं, 0 रख के आप इसको सॉल्व करिए पूरे के बात को। तो यहाँ देखेंगे सॉल्व करने के पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 इक्वल टू में इसका जो मान है वी पी ए का जो मान है 1/4 पाई एस पाइलन में नॉट, इस पूरे को आप के लिख सकते हैं सॉल्यूशन आसान बनाने के लिए। 6 इंटू में हो जाएगा के यक्ष पर पावर में माइनस में 9 अपान, यहाँ बन जाएगा यक्ष, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका ये प्लस। अब इसका जो मान दे रखा है यहाँ पर के, इसको आप के में लिख लीजिएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान, यहाँ हो जाएगा 0.1 माइनस में यक्ष। अरे हाँ है ना, तब आप देखेंगे क्या कि इसको आप ये माइनस में, ये पूरा पोजीशन क्या है, ये माइनस हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा। अब आप इसको इधर कर देंगे तो प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंटू में, इसका आप इधर लिखेंगे 3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान, यहाँ हो जाएगा 0.1 माइनस में यक्ष इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा के 4 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान यक्ष। अब आप आसान करने के लिए क्या करेंगे, के क्योंकि यहाँ से कैंसिल कर देंगे, माइनस में तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसका गुणा करिए, 4 इसके यक्ष का गुणा करेंगे 3 में, तो क्या बन जाएगा आपका 3 यक्ष बन जाएगा, और यहाँ पर आप इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 0.1 माइनस में यक्ष का गुणा हम 4 के साथ कर देंगे। तो जैसे इसका गुणा करेंगे अंदर की तारीख में क्या होगा आपको देखिएगा, 3 यक्ष इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका 0.4 और फिर यहाँ हो जाएगा 4 में यक्ष।
अब आप इसको इधर कर देंगे, जैसे आप इसको इधर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 में यक्स इक्वल टू 0.4। अरे हाँ ना, तो यहाँ देखेंगे इसको सॉल्व करने के पहले यक्स का मान निकालने के पहले 0.4/7 यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो 7 से हम क्या करेंगे, 0.4 में भाग दे देंगे। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर लीजिए ताकि ये जो है कुछ अच्छा हो जाए। तो जैसे ऊपर करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे हमारा 70 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर हमारे पास 4 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 70 हो जाएगा। 10 में लगा 0 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 लगा दीजिए, 700 बन जाएगा। इसके बाद 35 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 7 में 42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर, मतलब इतना मीटर। तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, यक्स का जो मान हो जाएगा 0.05 मीटर। अरे हाँ है ना, ये अच्छी बात है, आपको समझना है। तो आपको उम्मीद नहीं ये समझ में आ गया होगा कितना ये मीटर की तरफ ये आ रहा है। आप इसको जो है सेंटीमीटर में बदलोगे, तो जैसे ही सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसमें एक बल्कि गुणा करना है, मीटर में है ना। तो मीटर में इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाली जो पूरी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो अगर पता किया जाएगा यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा 5.7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से इधर से ये 5.7 सेंटीमीटर वहाँ से वो आ रहा है। इसमें 100 का गुणा करने के बाद, तो जब इसमें आप गुणा कर देंगे 0.057 इंटू में 100, इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर। 5.7 सेंटीमीटर। बाबू ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि यहाँ से जो है ये वाला जो इतना सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब फिर क्या करेंगे, 10 में से आप ये घटा देंगे पूरे में से, ठीक है ना। तो 10 में से जैसे ही घटाएंगे तो आप घटा दीजिए 6, तो बचेगा आपका ये 4.3 सेंटीमीटर इधर साइड में बच जाएगा। तो बाबू यहाँ पर जो दूरियाँ है ना 2 है। पहली बात तो दूरी यहाँ पर 2 है। यहाँ से दूरी 2 कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से भी निकाल सकती हैं और ये यहाँ से भी पूछ सकता है। जब आप ए से पूछेगा कितना मीटर है, तो आप बताओगे आपको 0.057 मीटर आप बताओगे। अगर वहीं इधर से बताओगे मीटर में ना, तो आप बताओगे 0.043 मीटर बताओगे। और हाँ ना, तो ये यहाँ से दूरी है, ये वाला यहाँ से दूरी है। आयुष कंडीशन में विभव का जो मान है वो 0 पाया जाएगा। और ये बहुत आसान भी है और अच्छा भी है, कंसेप्ट है, थोड़ी सी कम समझने वाली बात है। तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि आपको समझ में आ गई होगी और हम आगे की तरफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे ये दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विभव का मान पूछ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मध्य बिंदु पर ही पूछे या अंतर ही पूछे या अंदर ही पूछे। ये बाह्य बिंदु भी पूछ सकता है। ये अंतः बिंदु में पूछा है। अंतः बिंदु का मतलब दोनों आवेशों के मध्य में कहीं पर मिलेगा। अब आपसे एक सवाल यहाँ पर और भी बन जाता है कि ये बाह्य बिंदु में कहीं पर पता लगाना है कि इसका विभव 0 हो और कितना होगा। आपको ये बात को पता लगा लेना है। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं उसको पॉइंट को थोड़ी सी समझ लेते हैं। थोड़ी सी बातें हैं, जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और एडवांस क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये आवेश रखा था, यहाँ पर इनकी जो बीच का दूरी था 0.1 मीटर था। इनके जो बीच का दूरी इतना हो गया। और यहाँ पर जो आवेश दे रखा था 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, और यहाँ पर दे रखा था -3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो अब ये कहता था कि बिंदु बाह्य बिंदु पर कोई बिंदु है P है और यहाँ पर हमको विद्युत विभव 0 बनाना है। और वो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, चाहे यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, हमको नहीं पता है, मगर आपको जांच करना है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ से लेकर के मान लेते हैं जो दूरी है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम पहले वाले बिंदु से अगर हम मान लेते हैं, इसके बिंदु से मान लीजिए, कोई बात नहीं रहेगा। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यक्ष बिंदु पर है। कितना दूरी पर है, यक्ष दूरी पर है। अगर ये यक्ष दूरी पर हो गया तो ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। 0.1 प्लस में यक्ष हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अरे हाँ है ना। तो बस वही बात थी यहाँ पर, मेरी बात समझ में आ गया ना।
तो आपको क्या करना था, पिछले कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम एक दूरी को मान लेते हैं तो दूसरा दूरी हम माइनस में कर रहे थे पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ये प्लस में है। यही बस बारीकी से आपको समझना है। तो अगर आप इसको माइनस में बना देंगे तो फिर वही वाली कंडीशन आ जाएगी जो पिछले वाली कंडीशन आई है। तो अगर हम एक काम करें, अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम यक्ष मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक यक्ष को मानते हैं तो ये वाली दूरी क्या करेंगे हम, टोटल यक्ष में से आपको ये वाला दूरी घटा देना है, यक्ष में से आपको ये दूरी घटाना है। जैसे कि मैं दूसरी कंसेप्ट में यहाँ पर मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बिंदु है जिसको बिंदु ए हो गया, ये वाला बिंदु बी हो गया और यहाँ से 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ से बिंदु पी है, यहाँ पर विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, ये जीरो बनाना है। यहाँ पर विद्युत विभव क्या है, जीरो है, तो कितनी दूरी पर ये है आपको ज्ञात करना है। तो पहली वाली दूरी से आप मान लीजिए, आप मान लेते हैं यक्ष पहली वाली दूरी से, तो दूसरी वाली दूरी से आपसे क्या आएगा मान, यक्ष में से आप ये वाली दूरी घटा दोगे, यक्ष में से आप 0.1 मीटर आप घटा दोगे, इतना आपका ये आ जाएगा। आप कभी भी गलती से वो काम मत करना जो पिछले वाले में आया था। पिछले वाले में क्या आया था आपको याद होगा, 0.1 में से आप यक्ष को घटाए थे, यही ना आप ये थे, याद करिए। तो ऐसी कंडीशन इस दशा में नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर वही मान आएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप किसी भी अगर आप कोई कंडीशन अपना दिए जैसे कि, और इसका मान ये आ गया मतलब 0.1 माइनस में यक्ष, तो कतई गलत हो जाएगा और वही चीज़ आ जाएगा जो अंदर वाले में था, जो अंदर वाले में जो हम जात किए थे अभी इसके पहले। तो ये बाह्य बिंदु कहाँ, बाह्य बिंदु में क्या होता है, या तो प्लस में हो जाएगा या तो जो हम मानेंगे उसमें से वो दूरी घट जाएगी, जैसे यहाँ पर जो चीज़ मौजूद है। तो दोनों हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम आसान बनाए रखने के लिए हम इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, बेहतरीन और अच्छा भी है। ठीक है, हम इसी कंसेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बिंदु से कितना दूरी पर है, इस बिंदु से कितना दूरी पर है जहाँ पर विभव क्या है, जीरो का मान दे रखा है। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ में कि बिंदु ए की वजह से बिंदु पी पर विद्युत विभव हम लोग लिखते हैं, बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं कि पॉइंट भी पी पर बिंदु ए के वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस में आवे है तो आप लिखेंगे के इंटू में माइनस में आवे 3 इंटू में के माइनस में 9 अपान दूरी कितना है यहाँ पर ये यक्ष है। अब आप क्या लिख सकते, ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप लिखेंगे हिंदी में यहाँ पर ना, लिखेंगे कि बिंदु ए के कारण में बिंदु पी पर विद्युत विभव, फिर लिखेंगे बिंदु बी के कारण में। आप ऐसे काम करिए, हम यहाँ पर ए माने तो इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो बिंदु बी के कारण में मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु पी पर ये बी के वजह से हो जाएगा के माइनस में नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में आवेश है। तो 4 है ना, इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान दूरी कितना है जो जोड़ देंगे तो 0.1 प्लस में यक्ष, अरे हाँ है ना। तो यही है आपका ये कंसेप्टली, जो कि थोड़ा सा भी परेशानी यहाँ पर नहीं होता है। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब विभव के मान को क्या करना है, समान बनाना है, अर्थात जीरो लाना है जोड़ने पर। तो बस वही कंसेप्ट है, मैंने आपसे क्या बताया था कि भी का मान जो है भी पी ए फिर प्लस भी पी बी, इन दोनों को जोड़ने पर जीरो लाना है। भी ए पी कहाँ है, पी ए कहाँ है, वहाँ है। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर के माइनस में 3 इंटू में 10 पर पावर में 9 अपान माइनस में है, अपान में यक्ष हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका के इंटू में 4 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान 0.1 प्लस में यक्ष। जीरो है, इसको आप इधर कर देंगे प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो जैसे इधर आएगा प्लस में बन जाएगा, तो आप लिखेंगे फिर के 3 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपान में यक्ष इज इक्वल टू फिर के 4 इंटू में माइनस में 9 अपान में 0.1 प्लस में यक्ष, अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इसको आप यहाँ गुणा कर दीजिए, जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे 3 का। तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऐसा गुणा इसमें करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4 में यक्ष। इसको आपस में गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0.3 प्लस में 3 यक्ष इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका ये 4 यक्ष, अरे हाँ है ना। अब आप देखेंगे क्या, यहाँ से इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इसको आप इधर करेंगे घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका ये 4 यक्ष माइनस में 3 यक्ष, घट जाने के बाद आपका आ जाएगा यक्ष इज इक्वल टू में 0.3, अरे हाँ है ना।
ये बाबू लोग यहाँ पर आ गया यक्स इक्वल टू 0.3 मीटर आ गया। अरे हाँ है ना। तो बाबू लोग यहाँ पर तो ये बात तो पक्का हो गई कि यक्स का जो मान है वो आपका आ गया यहाँ पर 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। कहीं कुछ गलती तो नहीं लग रहा है? नहीं, गलती नहीं है, सही है। तो यहाँ पर 0.3 मीटर हो गया। बाबू लोग तो बात तो पक्का हो गई कि यहाँ से कोई बिंदु है, इनके आवेश मैंने मान लीजिए ए है, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इनके बीच का 0.1 मीटर है। अब इसके यहाँ से 0.3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बिंदु पी है, जहाँ पर विद्युत विभव क्या है, 0 है। तो अगर कोई पूछे ए से कितना होगा तो आप जोड़ेंगे 0.3 मीटर। अगर कोई पूछे बी से कितना होगा तो आप बोलेंगे 0.1, फिर प्लस में 0.3 जोड़ देने के बाद दोनों आ जाएंगे 0.4 मीटर आ जाएंगे। अरे हाँ ना। तो ये आपको आंसर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। आपको कोई भी दूरी पूछ सकता है, बी से भी पूछ सकता है, ए से भी पूछ सकता है, जो पूछेगा वहाँ से ही बताना है क्वेश्चन। इसीलिए आप बारीकी से ही पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो हम आते हैं स्ट्रांग न्यूमेरिकल की तरफ, थोड़ी सी और अच्छी न्यूमेरिकल देखते हैं। ये द्विध्रुव है, कुछ देर के लिए क्या मान लें, द्विध्रुव है, ठीक है ना। द्विध्रुव से ही आप ये दूरी यहाँ पर विद्युत विभव निकाल लेते। क्या क्या लगा रहे थे कंसेप्ट, वही कंसेप्ट लगा करके आप अच्छी स्थिति का और निरक्षी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस में आवेश है, यहाँ पर प्लस में आवेश है, और इसके अच्छी स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है और इनकी भी जो बीच का दूरी है वो आपका 2L है आपस में, और इनके सेंटर से यहाँ से जो दूरी है इसको हम R मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो बिंदु P पर हम लोग विभव को याद करते हैं। इसको पहला बिंदु मान लेते हैं, इसको दूसरा बिंदु मान लेते हैं। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि बिंदु P पर जो बिंदु P है, तो पहले बिंदु से जो दूरी है वो कितना है, R प्लस में L है, क्योंकि ये अभी L है, ये भी L है। 2L इसीलिए तो माने थे, 2L इसीलिए माने थे तब इसको समझना आसान हो जाए। ये 2L है तो ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा सेंटर पर। तो यहाँ से जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, R प्लस में ये L हो जाएगा। अरे हाँ है ना। और जो यहाँ से जो दूरी हो जाएगी, जो यहाँ से इस वाले बिंदु से आवेश से, तो ये हो जाएगा R में से आप L घटा देंगे, तो R में से आप L को घटा देंगे। अरे हाँ है ना। तो बस यही फार्मूला का आपको, यही दूरियां आपको यूज करना है और ये आवेश यूज करना है, और यहाँ पर बिंदु P है। ठीक है, चलिए देखता हूँ। तो यानी अब में पहला कंसेप्ट है विभव P पर बिंदु A के कारण, बस समझ में आ गया होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, विभव P पर बिंदु A के कारण में क्या लिखेंगे, K। पहली बात तो क्या लिखेंगे, K। फार्मूला क्या कहता है कि ये यहाँ का आवेश क्या है, यहाँ पर माइनस में Q अपान दूरी कितना है, R प्लस में L। अरे हाँ है ना। तो आप इसको मान लेंगे 1। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है बिंदु B के कारण बिंदु P पर विभव, तब क्या बोलेंगे, बिंदु P पर बिंदु B के कारण विभव, तो क्या लिखेंगे, Q अपान में यहाँ से दूरी कितना है, बोलोगे R माइनस में L। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अरे हाँ है ना, आसान तो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखोगे यहाँ से जो कंसेप्ट जो आज रखा है, आप इसको यहाँ का विभव याद करना है बिंदु P पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा विभव P पर याद करना है, तो दोनों विभव को जोड़ दो। भाई इसमें तो है ना यही बातें, दोनों विभव के क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो दोनों विभव जोड़ने के लिए पहले आप ये लिखोगे, नहीं ये माइनस वाला मत लिखो, पहले प्लस वाला लिखो, तब जाके माइनस वाला लिखाना, नहीं तो उल्टा पड़ जाता, अच्छा नहीं लगेगा। पर इसका बात यहाँ लिखो, इसका वाले का यहाँ लिखो, उल्टा लिखो, फिर कोई बात नहीं। आप इसको ऊपर का ही ऐसे लिख दो, ठीक है ना। पहले लिखो आप बी के कारण प्लस ए के कारण, यहाँ लिखोगे के R माइनस में L प्लस ये हो जाएगा के माइनस में Q अपान में R प्लस में L। अरे हाँ ना, फार्मूला तो आप समझ ही रहे होंगे, ये बातें कुछ खास नहीं है। तो इसको आप माइनस बना देंगे, आगे तरह जब कोष्टक टूटेगा तो के हो जाएगा, के कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। अरे हाँ है ना, के को कॉमन ले लीजिए, क्यू को भी कॉमन ले लीजिए, कुछ नहीं रहेगा नीचे। यहाँ का क्या बचेगा, 1 माइनस में R माइनस में L, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में 1 R प्लस में L हो जाएगा ना, R प्लस में L। इसको सॉल्व करना अंदर वाले को।
ठीक है, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं बाहर, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं बाहर, तो यहाँ आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ करते हैं आर प्लस में एल, इसका गुणा यहाँ करते हैं आर माइनस में एल, लेकिन बीच में क्या माइनस, इसीलिए क्या कर देंगे, इसे क्वेश्चन में लिख देंगे। नीचे क्या जगह आपस में गुणा कर दो, आर माइनस में एल आर प्लस में एल। अरे हाँ है ना, जब ये कोष्टक में क्यों किया गया, क्योंकि बीच में माइनस में आ रहा था, तो इसलिए कोष्टक में कर दूंगा, जब कोष्टक टूटेगा तो प्लस बन जाएगा, आर प्लस में एल फिर माइनस में आर फिर प्लस में एल अपान में, इसको क्या बना दोगे, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच जा रहा है 2l, क्योंकि यहाँ पर एक बार l है, यहाँ पर भी एक बार l है, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा 2l बन जाएगा। अरे हाँ ना, 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर, पक्का नहीं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे k इंटू में q अपान में कुछ भी नहीं, कोष्टक में यहाँ पर क्या आया है 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, q को भी उठा ले जाओ, यहीं रख दो, यहाँ पर क्या बन जाएगा k 2ql अपान में आर स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग जानते होंगे, मैं इसके बारे में समझाया था कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर P इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, दोनों आवेशों का एक आवेश ले लेते थे और दोनों आवेशों के बीच का दूरी जो था 2l था, अर्थात 2ql क्या था, यहाँ पर P था। अरे हाँ है ना, ये द्विध्रुव आघूर्ण था, मैंने आपके बारे में समझाया था। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आ जा रहा है k इंटू में P अपान में आर स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर। ये जो दूरी है ना, l वाला जो दूरी है, केवल l की बात हो रही है, ना कि 2l, केवल l, ये बहुत कम है, ये जो बहुत कम है, बल्कि r का मान ज़्यादा है, तो r इज ग्रेटर देन l, बहुत ज़्यादा r ज़्यादा है मगर l बहुत कम है, इसीलिए इसको ख़त्म कर देंगे, तो l इज इक्वल टू 0 कर देंगे तब। तो इसका मतलब जब l इक्वल टू 0 करेंगे तो l ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा k इंटू में यहाँ पर हो जाएगा p अपान में r का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बिंदु P पर ये विभव आ जाएगा। अरे हाँ ना, आप यही तो लिख रहे थे विभव, यही तो लिख रहे थे, अरे हाँ है ना, बिंदु P पर विभव आ जाएगा। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात तो समझ में आ ही गया होगा, इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटाने जा, यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है आप देखोगे कि Vp जो है इज इक्वल टू में k P, यहाँ पर तो देखिए P जो है ना, वो P एक कोई बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, बल्कि ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक ना, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर दे रखा है r का स्क्वायर। तो बाबू लोग इतना तो हमको पता हो गया, विभव बिंदु P पर जो है द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है। तो इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे ना, वो आपका ऐसे बनाएंगे, वो ऐसे बनेगा समानुपाती होने के नाते। तो जब आप इसको आप ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये Vp जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर से। अरे हाँ ना, ये तो इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, यहाँ पर r मान लीजिएगा, यहाँ पर ये v मान लीजिएगा। देखिएगा, आपको एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रियलिटी में जो कॉन्सेप्ट जो दे रखा हुआ है, r का जो मान अधिक रहेगा तो p का मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये वाला यहाँ से आकर के ये उतना ही ये कम हो जाता है। और एक होता है, आपको मैं यहाँ से बता दूँ, यहाँ से होकर के ऐसे चली जाती है। यहाँ पर मैं दो ग्राफ बनाया हूँ, तो ये वाला जो ग्राफ है ना वो 1 अपान में r के लिए है, लेकिन जो ये वाला जो ग्राफ है ना ये 1 अपान में r स्क्वायर के लिए है। अब ये सवाल ये होता कि ये हमको क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब आप ये फार्मूला पढ़ रहे थे और कोई बिंदु पर विभव, जो बिंदु P पर जो विभव जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को, k इंटू में q अपान में r पढ़ रहे थे ना, जो मैंने कल मन निगमन किया था, तो ये इसके लिए था। जब हम एक बिंदु के लिए जब निकालेंगे तो एक ही दूरी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये आप यहाँ मत लिखिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये चीज़ हमको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलग टाइप की बातें हैं थोड़ी सी। ये द्विध्रुव का है, वो द्विध्रुव का नहीं था, इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने एक बिंदु आवेश के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि ये जो r है ना वो एक पट्टे में r है, ये केवल ये ग्राफ नज़दीक से आएगा ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ये दूर से आएगा और डायरेक्ट डाउन जाएगा r स्क्वायर का मान, ठीक है ना। इसको बार लगा देते हैं डाट में, ठीक ना, ये वाला है, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो आपको, ठीक है।
तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है ये समझ में आ चुकी होगी। मोहम्मद हम लोग आते हैं निरक्षी स्थिति के बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। हम सभी बारीकी से बात बता दूं, ये निरक्षी स्थिति का रिजल्ट क्या आएगा आपके दिमाग में पहले ही हम आपको फिट कर देते हैं, इसका रिजल्ट आपको पहले ही पता चल जाएगा। आते हैं ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई विभव है, जो विद्युत ध्रुव है, तो यहाँ पर प्लस में आवेश मान लीजिए, यहाँ पर माइनस में आवेश मान लीजिए। यहाँ पर ये ए है, पहला बिंदु है, यहाँ पर बिंदु बी है। तो इसका निरक्षी स्थिति क्या कहता है कि इसके सेंटर से ऊपर की तरफ कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको पता करना है यहाँ पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो पहले आवेश की दूरी वाला जात करना पड़ेगा आपको। हम मान लेते हैं इनकी जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2L है। कितना है? 2L है, अरे हाँ ना। तो ये दूरी कितना हो जाएगी? L हो जाएगी। तो यहाँ से अगर R दूरी पर है तो ये कितना हो जाएगी? करड़ी में R² प्लस में L का स्क्वायर। तो ये दूरी कितना हो जाएगी? करड़ी में R² प्लस में L का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो हम क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत ध्रुव आपको इजाद करते हैं, सॉरी विभव आपको इजाद करना है। तो विभव क्या इजाद करना है बिंदु P पर? तो हम पता करते हैं विभव जो है P पर A के कारण कितना है, विभव P पर A के कारण कितना है। तो आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आवेश क्या है, प्लस में है, तो आप लिखोगे प्लस में Q अपान में इनकी जो बीच का जो दूरी है वो कितना है? R² प्लस में L का स्क्वायर, लेकिन वो कितने है? करड़ी में है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, बिंदु P पर जो है बिंदु B के कारण, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जो बार बार कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब कि माइनस में Q अपान में करड़ी में यहाँ पर रखेंगे R² प्लस में L का स्क्वायर, अरे हाँ है ना। ये आप बारीकी से आप बात को समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जांच करना है बिंदु P पर विभव। तब क्या लिखेंगे, बिंदु P पर हमको विभव याद करना है। इसका मतलब दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा विभव को, ठीक ना। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, VPA प्लस में VP में B, अरे हाँ है ना। इसका मतलब जोड़ने के बाद क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, पक्का जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, K यहाँ हो जाएगा आपका Q अपान में R² प्लस में L का स्क्वायर, अरे हाँ ना, फिर प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा Q, फिर माइनस में Q अपान में R² प्लस में L का स्क्वायर। ध्यान रहे ये करड़ी में है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये चीज़ माइनस में बन जा रहा है आगे की तरफ में, चलिए ध्यान से देख लीजिए, वही समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो K है इसको आप कॉमन ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आप कॉमन ले लीजिए। Q को भी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, माइनस में 1 अपान में करड़ी में R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, अरे हाँ मैं साफ से लिख देता हूँ, R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान में करड़ी में R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, अरे हाँ ना। आप देख रहे होंगे दोनों चीज़ वही है, तो इतना में चाहे इतना घटा देंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। तो कैसे 0 का गुणा कर रहे हैं, 0 आ जाएगा। तो जानते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आप देखेंगे अगर मान लीजिए बिंदु अगर यहाँ न रह करके अगर यहाँ रहेगा तो भी यह दूरी समान होगा, यहाँ रहेगा तो भी यह दूरी समान होगा, और दोनों आपस में दूरी क्या होंगे, सब बराबर ही तो होंगे आपस में। ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हर जगह निरक्षी स्थिति में कहीं भी आप ले लेंगे, यहाँ पर भी सेंटर में द्विध्रुव को सेंटर पर अगर मतलब द्विध्रुव के सेंटर पर अगर आप ले लेंगे तो वहाँ पर भी विभव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। इसका वजह एक ये भी है कि ये आवेश बराबर होने के नाते, अगर ये आवेश अलग अलग होता ना तो कुछ यहाँ पर मान आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवेश अलग अलग होता तो पहली बात तो कॉमन नहीं ले पाते, जब कॉमन नहीं ले पाते तो यहाँ पर कुछ मान आ जाता, जब कुछ मान आ जाता तो कुछ ना कुछ मान आ जाता, इसलिए तब 0 नहीं हो पाता। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि निरक्षी स्थिति में कहीं पर भी अगर ये दोनों बराबर हैं, दूरी बराबर है, ये दूरी आपस में क्या हो रही है, बराबर होते जा रही है, चाहे यहीं पर देख लीजिए चाहे यहाँ पर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हर जगह दूरियाँ बराबर भी हो रही है। तो दूरी बराबर हो जा रही है, ये दोनों आवेश भी दोनों बराबर ही है, चिन्ह प्लस माइनस होने के नाते, प्लस होने के नाते माइनस होने के नाते ये घट जा रहा है तो 0 ही तो आएगा। बस यही तो बातें हैं। तो ठीक है, तो ये बात आपको बहुत बारीकी से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक बात और भी है, आप अगर इस वीडियो से अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको लाइक करें, लोगों को बताएं कि जो है यहाँ पर इस तरह कैसे पढ़ाई जा रही है। आप ढेर सारे लोगों के पास बताएं, और आपको इतना ही बस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपसे फीस भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना ही करना है, लाइक करके सब्सक्राइब करके ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो आते हैं, सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।